दोस्तों कल्पना करिए कि एक लड़का है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है और कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आता। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको हकलाने की भी समस्या है, जिसकी वजह से वह ठीक से बोल भी नहीं पाता। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे लड़के का भविष्य क्या होगा और क्या वो अपनी लाइफ में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? यकीनन किसी भी इंसान को यही लगेगा कि वो लड़का अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर वो लड़का मेहनत करे तो वह अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इस समय जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जो बाइडेन। और दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जो बाइडेन के शुरुआती जीवन से लेकर उनके संघर्ष और प्रेसिडेंट बनने तक की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने बाइडेन का जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों, दुखों और संघर्षों से भरा हुआ है। और वह खुद इस बात की एक जीती जागती मिसाल है कि इंसान अगर ईमानदारी से काम करते हुए मेहनत करता रहे तो एक न एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलती है। और बाइडेन की भी इस कामयाबी के पीछे उनके जीवन भर की मेहनत और कड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। दरअसल बाइडेन की इस संघर्ष भरी कहानी की शुरुआत होती है 20 नवंबर 1942 से, क्योंकि इसी दिन पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैंटन शहर में उनका जन्म हुआ था। जन्म के समय जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रेबिटन बाइडेन जूनियर रखा गया था, जबकि उनके पिता का नाम जोसेफ रेबिटन बाइडेन सीनियर था। बाइडेन की फैमिली में उनके 2 भाई और एक बहन भी थी और 4 भाई बहनों में वह सबसे बड़े हैं। और दोस्तों बाइडेन एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, क्योंकि उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और वह ऑयल का व्यापार करते थे। वैसे तो बाइडेन के पिता का काम बहुत ही अच्छा था, लेकिन उनके जन्म होने के बाद से ही उनके पिता को बिजनेस में लॉस होने लगा। अब इसको बाइडेन का बैड लक कहें या फिर संयोग, क्योंकि बाइडेन के दुनिया में आते ही उनके पिता का काम पूरी तरह से बंद हो गया। और काम बंद होने के बाद से बाइडेन के पिता नौकरी की तलाश में निकल पड़े थे। और दोस्तों हालात को देखते हुए वह अपनी फैमिली के लिए कोई भी छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उस समय चूंकि मंदी का दौर चल रहा था, इसी वजह से उन्हें नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। और जब तक बाइडेन के पिता नौकरी की तलाश करते रहे, तब तक उन्होंने अपना बचपन अपने नाना नानी के वहां रहकर गुजारा। और फिर आखिरकार सन 1953 में बाइडेन के पिता को एक कार सेल्समैन की जॉब मिल गई। हालांकि यह नौकरी उन्हें डेलावेयर में मिली थी, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली को डेलावेयर के क्लैमोंट शहर में शिफ्ट होना पड़ा। और इस शहर में बाइडेन की पूरी फैमिली कई सालों तक एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। और इसी शहर में ही बाइडेन ने अपने हाई स्कूल की भी पढ़ाई पूरी की। और दोस्तों खराब परिस्थितियों की वजह से बाइडेन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थे और वह काफी मेहनत करने के बाद भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कमजोर बाइडेन खेल कूद में उतने ही अच्छे थे और वह रग्बी और बेसबॉल बहुत ही अच्छा खेला करते थे। और इन दोनों ही खेलों में वह हाई स्कूल टीम का हिस्सा हुआ करते थे। और दोस्तों खेलों के अलावा बाइडेन में एक लीडर बनने के गुण भी मौजूद थे और इसीलिए उन्हें उनकी क्लास का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। और उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिस लड़के को क्लास का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है वह आगे चलकर एक दिन पूरे देश का प्रेसिडेंट बनेगा। बाइडेन को शुरुआत से ही स्पीच देने का बहुत शौक था, लेकिन वह अपनी हकलाने की समस्या की वजह से स्पीच देते हुए ठीक से नहीं बोल पाते थे। और वह जब भी बड़े बड़े लीडर्स को स्पीच देते हुए देखते थे तो उनका मन भी इसी तरह से स्पीच देने के लिए करता था। लेकिन उनके हकलाने की वजह से स्पीच के दौरान ही लोग उनका मजाक बनाने लगते थे। और सिर्फ स्पीच ही नहीं, बल्कि नॉर्मल बातचीत करने में भी उन्हें बहुत ही ज्यादा समस्या होती थी। और उनके हकलाने की वजह से ही स्कूल में उनको डैश कहकर चढ़ाया जाता था। और दोस्तों बाइडेन अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे। और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह अपनी हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर कई घंटे तक कविताएं पढ़ा करते थे। इसके अलावा वह अपनी जुबान पर एक पत्थर रखकर भी बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। और फिर कई साल तक इसी तरह से मेहनत करने के बाद आखिरकार वह अपनी इस समस्या से छुटकारा पाने में कामयाब हो गए। और फिर आगे चलकर साल 1961 में बाइडेन ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और तब तक उनके पिता का काम भी काफी स्टेबल हो गया था। और दोस्तों बाइडेन के पिता ने विल्मिंगटन शहर में एक घर खरीद लिया था, जिसके बाद उनका पूरा परिवार क्लैमोंट से विल्मिंगटन शिफ्ट हो गया।
और दोस्तों इसके बाद बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन ले लिया और वहां उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका जो हाल स्कूल में हुआ करता था वही यूनिवर्सिटी में भी रहा, क्योंकि साल 1965 में वह डिग्री प्राप्त करने में तो सफल हो गए थे, लेकिन 688 स्टूडेंट्स की क्लास में उनकी रैंक 506 रही थी और उनको सी ग्रेड दिया गया था। इसके बाद बाइडेन ने सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया और यहाँ उन्होंने लॉ की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और इसी यूनिवर्सिटी में ही उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी नीलिया हंटर से हुई थी और फिर साल 1966 में पढ़ाई पूरी होने से पहले ही दोनों ने शादी कर ली। और फिर आगे चलकर साल 1968 में बाइडेन ने लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन इस बार भी उन्होंने पीछे से ही टॉप किया था, क्योंकि इस बार उनकी क्लास में 85 स्टूडेंट्स थे, जिसमें कि उन्होंने 75वीं रैंक हासिल की थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बाइडेन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हालांकि इसका यह मतलब नहीं था कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं थी, क्योंकि बाइडेन के अंदर एक जबरदस्त लीडर बनने की सभी खूबियां मौजूद थी और वह खुद भी अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से पहचानते थे और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को ही अपना करियर चुना। और फिर आगे कुछ सालों के बाद 1970 में बाइडेन को काउंटी काउंसिल की सीट के लिए चुन लिया गया, जिसके बाद वह 1972 तक काउंसिल की सेवा करने के साथ साथ अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी करते रहे। और उस समय लोग बाइडेन के काम और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज से काफी प्रभावित हुए थे और लोगों ने बाइडेन को सुझाव दिया था कि उन्हें अगला सीनेट चुनाव भी लड़ना चाहिए। और फिर बाइडेन ने लोगों के बात को मानते हुए अगले सीनेट के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन चुनाव होने से पहले ही बाइडेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने कि उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। दरअसल हुआ यह कि 18 दिसंबर 1972 के दिन बाइडेन की पत्नी नीलिया और उनकी 1 साल की बेटी एमी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और इस दुर्घटना में उनके दोनों बेटे रॉबर्ट और जोसेफ को भी बेहद गंभीर चोटें आई थी। और अचानक हुई इस दुर्घटना ने बाइडेन को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था और फिर उन्होंने फैसला लिया कि वह कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स को छोड़कर अपने बेटों की परवरिश पर ध्यान देंगे। लेकिन उस समय के सीनेटर माइक मैन्सफील्ड ने बाइडेन को समझाया कि वह चुनाव से पीछे न हटें और चुनाव को जरूर लड़ें। हालांकि माइक को काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने आखिरकार बाइडेन को चुनाव लड़ने पर राजी कर लिया। इसके बाद बाइडेन ने चुनाव लड़ा और सिर्फ 30 साल की उम्र में ही वह अमेरिका के 6ठे सबसे कम उम्र के सीनेटर बन गए और साल 1973 से 2009 तक वह सीनेटर के पद पर ही कार्य करते रहे। और दोस्तों, सीनेटर रहते हुए बाइडेन ने अपने काम से सभी को बहुत प्रभावित किया। वह हमेशा उन मुद्दों पर ध्यान देते थे जिससे कि आम नागरिकों को फायदा पहुंचे और उनके इसी काम का इनाम उन्हें साल 2009 में उस समय मिला जब उन्हें बराक ओबामा के अंडर वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया और इस तरह से वह अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए। दरअसल बराक ओबामा और बाइडेन एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते हैं और कई बार दोनों को एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी देखा जा सकता है। और दोस्तों, इस बार यानी कि 2020 के प्रेसिडेंट चुनाव में भी ओबामा बाइडेन के सपोर्ट में कैंपेनिंग करते हुए नजर आए थे। वैसे आपको बता दें कि बाइडेन 2020 के प्रेसिडेंटल इलेक्शन लड़ने के बारे में श्योर नहीं थे और काफी सोच विचार करने के बाद ही उन्होंने यह फैसला लिया था। और अब जबकि वह अमेरिका के प्रेसिडेंट लगभग बन चुके हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि उनका फैसला बिल्कुल सही था। और दोस्तों, बाइडेन ने यह वादा किया था कि अगर वह प्रेसिडेंट बनते हैं तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर मुद्दों का हल निकालने पर काम करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में यह मुद्दे उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जितना कि देश की इकोनॉमी और जीडीपी। इसके साथ ही बाइडेन ने भारत को लेकर भी कहा था कि वह भारत के सभी अहम मुद्दों का हल निकालने में भारत का साथ देंगे। साथ ही हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।